नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां हम आध्यात्मिक गहराइयों को सरल और रोचक अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज का विषय है देवशयनी एकादशी। वो दिन जब कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए शयन में चले जाते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या वास्तव में भगवान को नींद आती है? अगर वे सो जाते हैं तो सृष्टि का संचालन कौन करता है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संकेत है? आइए इस रहस्य को गीता के सिद्धांतों, प्रकृति के चक्र और हमारे व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर विस्तार से समझें। देवशयनी एकादशी क्या है? इसका मूल अर्थ। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है, हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो 4 महीनों का पावन काल होता है: श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन यह केवल एक धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि इसके पीछे गहन प्रतीकात्मकता छुपी है। इन 4 महीनों में विवाह और शुभ कार्य नहीं किए जाते। तीर्थ यात्राओं पर विराम रहता है। साधु संत एक ही स्थान पर ठहरते हैं। आत्मचिंतन, ध्यान और साधना पर जोर दिया जाता है। यह प्रकृति के विश्राम का काल है। जैसे खेत को भी बीज बोने से पहले विश्राम की जरूरत होती है। गीता के सिद्धांत से जुड़ाव यदा यदा हि धर्मस्य। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ है भारत, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। यह श्लोक हमें समझाता है कि भगवान का हर कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है, चाहे वह युद्ध में रथ हाँकना हो या फिर योग निद्रा में जाना। वास्तव में भगवान का शयन एक लीला है, एक चक्र, एक संकेत कि अब समय है मानव धर्म, पुरुषार्थ और आत्म जागृति का। कृष्ण की नींद और हमारी आध्यात्मिक नींद, कृष्ण की नींद कोई आलस्य नहीं है। यह शांति, चेतना और सृजन का संकेत है। कृष्ण की नींद कैसी है? पूरी तरह जागरूक नींद। वह चेतना जो शरीर के विश्राम के दौरान भी सक्रिय रहती है। भगवान अपनी लीला के माध्यम से हमें एक संदेश देते हैं कि सृष्टि का संचालन केवल बाहरी क्रिया से नहीं, भीतर की चेतना से होता है। और हमारी नींद कैसी है? कामनाओं, क्रोध, अहंकार और मोह में उलझी हुई, जहां हम दिन रात जागते तो हैं, लेकिन आत्मा सोई रहती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 62 और 63 में श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि इंद्रिय विषयों से आसक्ति जन्म लेती है, फिर क्रोध, मोह और बुद्धि का नाश। अर्थात भगवान का सोना हमारे जागने की पुकार है। वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण देवशयनी एकादशी केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और प्राकृतिक चक्र से भी गहराई से जुड़ी हुई है। यह वह समय है जब धरती वर्षा ऋतु में प्रवेश करती है। सूर्य और पृथ्वी की स्थिति विश्राम और भीतरी तैयारी का संकेत देती है। खेती बाड़ी की दृष्टि से यह बीज बोने और रोपाई का समय है। प्रकृति की तरह ही हमें भी अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ने की जरूरत होती है। यह समय है ध्यान, आत्मनिरीक्षण और गीता पठन का। चातुर्मास का महत्व, हर महीने की विशेषता। श्रावण मास शिव भक्ति का महीना, जल और मन दोनों को शुद्ध करने का काल। भाद्रपद मास गणेशोत्सव, बुद्धि और विवेक को जगाने का समय। आश्विन मास नवरात्रि, शक्ति की आराधना का समय। कार्तिक मास दीपावली, प्रकाश और सत्य के विजय का काल। इन महीनों में हर दिन आध्यात्मिक रूप से जागने और कर्म करने का अवसर होता है। भक्ति गीत, सोये श्याम जागो मनवा पद। एक शयन में है श्याम सुंदर, विश्राम की है बेला, पर मन तेरा क्यों सोया है? तुझको तो है चलना, पद दो हरियाली ने भेजा संदेशा। जाग जा अब तू प्राणी। जब तक श्याम है विश्राम में,
तुझको करनी साधना जानी। पद 3 गीता की वाणी कहती है, चेतना को कर उजागर, भगवान सोए नहीं। यह तो है हमारी चेतना का दर्पण। व्यक्तिगत जीवन में संदेश देवशयनी एकादशी सिर्फ व्रत या पूजा का दिन नहीं है, यह एक जागृति का संकेत है। अपने विचारों और कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करें, एक नई आध्यात्मिक आदत अपनाएं, जैसे रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ें या उसका पाठ करें। सेवा, दया और सकारात्मकता को अपने जीवन का अंग बनाएं। हर दिन अपने अंदर की नींद से जागें, वह नींद जो हमें आत्मज्ञान से दूर करती है। गीता और देवशयनी गहरा संबंध। गीता के अध्याय 9 श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। अर्थ, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, सब मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि भगवान का शयन कोई साधारण घटना नहीं है, वे हर क्षण सृष्टि में विद्यमान हैं। उनका विश्राम एक आंतरिक तैयारी का काल है। 1 नारद मुनि और विष्णु का प्रश्न। नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा, भगवान, जब आप योग निद्रा में होते हैं तो क्या सच में सब कुछ रुक जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, जब तुम सोते हो तो क्या तुम्हारा शरीर रुक जाता है? उसी तरह मेरी चेतना लगातार सक्रिय रहती है। एक किसान ने सोचा, भगवान सो गए हैं, अब क्या होगा? लेकिन उसने खेत जोता, बीज बोए और समय पर फसल लहलहाई, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जब वे विश्राम करें तब हम पुरुषार्थ करें। यह समय क्यों विशेष है? यह समय हमें निमंत्रण देता है। सोचो, रुको, खुद को देखो, क्या आप जागे हुए हैं या सिर्फ शरीर चल रहा है लेकिन आत्मा सोई हुई है? देवशयनी एकादशी हमें कहती है, अब समय है जागने का, कर्म करने का और खुद को बदलने का। जब भगवान सोते हैं तब वे हम पर विश्वास करते हैं कि हम उनके बिना भी धर्म का पालन करेंगे, और जब वे देवउठनी एकादशी पर जागते हैं तब हम उन्हें अपने सत्कर्म और भक्ति से उत्तर देते हैं। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें।